देखिए, ये जानबूझकर पता था कि जेफरीन एप्स्टीन का नाम दुनिया के सबसे बड़े दरिंदा, बहसी, ठरकी, यौन शोषण कराने वाले गिरोह का अड्डा और उसका मास्टरमाइंड जेफरीन एप्स्टीन था। अमेरिका में उस पर केस चल चुका था। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी उनके साथ ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल में नाचने गाने जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर, सोनिया जी पर छीटा किसी करता था, वक्त की मार इसी को कहते हैं कि आप अगर दूसरों पर कीचड़ उछालोगे, ऊपर वाला एक न एक दिन आपको सजा देगा। और वो सजा ऐसा मिला कि देश के प्रधानमंत्री को नचनिया बना दिया, नाच का लौंडा बना दिया, जो दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए उनको जेफरीन एप्स्टीन का सलाह लेना पड़ता है और उनसे मीटिंग करना पड़ता है। ताजुब की बात यह है कि देश के बड़े कदावर मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं, मैं उनसे सलाह लेने गया। आप बताइए, एक ठरकी से, एक वैसी दरिंदे से सलाह कौन लेता है? इनको क्या इनकी अकल घास करने गई थी? इनको नहीं पता था कि वो वैसी दरिंदा, विश्व का सबसे बड़ा अत्याचारी, व्यभिचारी, बैसी, ठरकी, जो नाबालिग बच्चियों का सिर्फ यौन शोषण ही नहीं कराता था, कई गैलन तेल लेकर उनके अवशेषों को भी डिस्ट्रॉय करता था। आप सबको पता है, पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता है, लेकिन हमारे देश के चंद मीडिया के लोगों को बड़े ताज्जुब होती है कि जब पद्मा जोशी जैसे एनडीटीवी की पत्रकार टीवी डिबेट में जेफरीन एप्स्टीन को पावर ब्रोकर कहती हैं, जबकि वो ब्राह्मण समाज से आती हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सबसे बड़े मजबूत कड़ियों में से एक है, तो वो अडानी का चैनल एनडीटीवी के वरिष्ठ एंकरों में से आती हैं। वो कह रही हैं कि जेफरीन एप्स्टीन ठरकी नहीं है, दरिंदा नहीं है, वैसी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, यौन शोषण कराने वाला सबसे बड़ा कुख्यात जुल्मी नहीं है, वो क्या है? पावर ब्रोकर है। वो इस हिसाब से बता रही हैं जैसे कि पूरा विश्व को उनकी आइडियोलॉजी को मानना चाहिए और सबको उसी व्यापार में लग जाना चाहिए। आप तो देखिए, बड़े मियां बड़ी बात, छोटे मियां सुभान अल्लाह, वही भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता गाजियाबाद का कसाना लड़कियां सप्लाई करने का काम करता है। बताइए, आपने देखा होगा, यही प्रधानमंत्री प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगते हैं। प्रज्वल रमन्ना के बारे में देश के प्रधानमंत्री को पता था, फिर भी प्रधानमंत्री जी उसे अपना भाई बताते हैं और उससे वोट मांगते हैं। कहां है बाबा बागेश्वर? क्या सनातन में ये चीज जायज है? कहां है रामभद्राचार्य? कहां है प्रमोद कृष्ण जैसे लोग? आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकारी एजेंट बनकर सनातन की मजबूत होने की बात कह रहे थे, सनातन को तार तार करने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री पर एक शब्द नहीं बोला जाता है। इसलिए कहते हैं कि धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, धर्म का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। कहां है रामभद्राचार्य? इसीलिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार लेने के बाद चुप है। लाखों की तादाद में लड़कियों के साथ पूरे विश्व में परोसा गया नाबालिग बच्चियों को, उनको काट कर मांस खाया गया, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, उनको वहां कैद करके रखा गया। ऐसा बैसी दरिंदा आज तक न विश्व में कोई हुआ, न हुआ था, न होगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुश्किल है। मोदी नाम ही मुश्किल है, मौ से मोदी, मौ से मुश्किल। मुमकिन भी तो मां से ही है, नहीं है ना, लेकिन मुमकिन क्या है? बेरोजगारी मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है, महिलाओं पर अत्याचार मुमकिन है, किसानों पर अत्याचार मुमकिन है। तो निश्चित तौर पर यह देश शर्मसार है। लेकिन प्रधानमंत्री निर्लज्ज होकर जिस तरीके से चुनावी रैलियां करते हैं, जिस तरीके से आप देखिए, आज बिल गेट्स को बुलाया गया है एआई के उसमें। अरे भाई, बिल गेट्स भी एक नंबर का ठरकी है, आप उस ठरकी को देश का मेहमान बना रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों के अपमान है। वो उसकी पर्सनल लाइफ थी, क्यों आप व्यक्तिगत जीवन में जा रहे हैं? क्या होता है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ? बता दो।
मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनका व्यक्तिगत जीवन भी तो है। क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार दे दिया, किसानों की आय को दुगना कर दिया, महिला सशक्तिकरण कर दिया, सब कुछ चंगा कर दिया। और क्या कर रहे हैं? फिर वो माँ चले गए। अरे भैया तो रुको ना, क्यों ऐसे अकबका रहे हो? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 12 साल हो गए, 24 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, उल्टा 13 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। भाइयों बहनों मित्रों, किसानों की आय दुगुनी होगी, लागत 10 गुनी हो गई, और किसान नित्य ऐसा कोई दिन नहीं है जो आत्महत्या नहीं कर रहे। ये महिला सुरक्षा की बात कहते थे, महिला सुरक्षा के नाम पर आप जितनी महिलाएं निर्भीक होकर घूमती थी, निर्भया कांड के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए जो बनाया था, बजट दिया था, उस बजट में कटौती की। आज कितनी निर्भयाएं हो गई? कोई प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द सुना आपने? कोडिन कफ सिरप, टाइसन फार्मा के 40 सैंपल फेल होने के बाद मध्य प्रदेश राजस्थान में सरकारी अनुमति से दवाइयां दी गई।